अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मुसलमानों, हमारे मुआशरे में बर्थडे मनाते हैं। मैं बर्थडे मनाने को मना नहीं करता, लेकिन देखा ये जाता है हमारे यहाँ मुसलमानों में बच्चों का भी बर्थडे मनाते हैं और हमारे नौजवान मुसलमान भाई भी बर्थडे मनाते हैं। मैं मना नहीं करता, अच्छी बात है आप बर्थडे मनाते हो, लेकिन प्यारे मुसलमानों, हमने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है कि बच्चों के लिए गुब्बारे लगाए जाते हैं, तरह तरह की खुशियां मनाई जाती हैं, खाने भी बनाए जाते हैं, केक भी लाया जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन प्यारे मुसलमानों, हमने कहीं कहीं ये भी देखा है जिस बच्चे का बर्थडे होता है उस बच्चे की खुशी में उसका मामू भी नाचता है, उसका चाचा भी डांस करता है, उसकी माँ भी नाचती है, उसका बाप भी नाचता है। प्यारे मुसलमानों, ये बर्थडे मनाना नहीं हो। बर्थडे मनाना है तो नमाजें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह, हमारे बच्चे की इतने साल की उम्र हो गई, चाहे 1 साल का हो गया हो या 2 साल का हो गया हो या 3 साल का हो गया हो, अल्लाह की बारगाह में आप नमाज पढ़ के दुआ करें। अरे बर्थडे मनाना है, कुरान खानी कराएं, मुस्तफ़ा का जिक्र करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिल सजाएं और उसमें दुआ कराएं। अपने बच्चे के लिए किसी आलिम को बुलाएं, उससे दुआ कराएं। खुद भी माँ बाप हो तुम उस बच्चे के, खुद भी दुआ करें कि अल्लाह हमारे बेटे की उम्र 2 साल की हो गई, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। इस तरह से दुआ करें। लेकिन आज हम खुराफात में पड़ गए, अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो डांस की प्रोग्राम रखते हैं, नाचने का प्रोग्राम रखते हैं। इसको मैं बर्थडे नहीं मानता। बर्थडे वही है, कुरान खानी कराएं, खुद नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी कराएं, कुरान सिखाएं, दीन सिखाएं। न जाने हमारे कितने मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने नबी का नाम मालूम नहीं। न जाने हमारे कितने ऐसे 8-10 साल के बच्चे हैं जिनको नमाज याद नहीं। हमने तो आज बस ये समझ लिया है कि बर्थडे मनाओ, डांस कराओ, छुट्टी। हमारे नौजवान हैं, अगर किसी का नाम कुछ है तो हर एक अक्षर का वो केक लाता है और लाने के बाद में अपने दोस्तों को, अहबाब को बुलाता है और फिर पार्टी होती है, तमाशा होता है, डांस होता है, पटाखे होते हैं। न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं, उसी रिस्क को जो अल्लाह ताला ने तुझे अता किया है, उसी केक को तुम मुंह पर लगाते हो, किसी के सिर पर डालते हो, उसकी बेअदबी करते हो। लेकिन यकीन जानो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। कुरान कहता है तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जिस दिन उसने पकड़ लिया तो उठा नहीं जाएगा। जिस दिन उसने हमारा जबड़ा पकड़ लिया तो हमसे उठा नहीं जाएगा। आज हम रिस्क की बेकदरी करते हैं, अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। लेकिन यकीन जानो, अगर अल्लाह का रसूल नाराज हो गया तो पूरी कायनात में ऐसा कोई नहीं जो हमारी बख्शिश करा ले। कसम खुदा की, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मैं बर्थडे मनाने के लिए मना नहीं करता। अरे बर्थडे मनाओ, किसी गरीब बच्चे को ले जाओ और ले जाने के बाद में किसी रेडीमेड की दुकान पर ले जाओ, किसी कपड़े की दुकान पर ले जाओ और ये दिल में नियत करो, ये अल्लाह आज मेरी इतनी साल की उम्र हो गई है, मैं बर्थडे मनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं शोर शराबा नहीं करूंगा, डांस नहीं कराऊंगा। अरे तू तो किसी गरीब बच्चे को लेकर जाता और जाने के बाद में किसी दुकान से उसको कुछ दिला देता, कपड़े दिला देता। जब वो घर जाता उसकी माँ पूछती, बेटा ये कपड़े किसने दिलाए हैं? वो गरीब बच्चा कहता, माँ एक शख्स आया था, एक नौजवान आया था, वो मुझे रेडीमेड की दुकान पर ले गया और मेरे मनपसंद के कपड़े दिलाए हैं। कसम खुदा की, प्यारे मुसलमानों, अगर तू गरीब बच्चे को कपड़े दिला देता, जब उसने अपनी माँ से कहा होगा जाके कि किसी नौजवान ने मुझे ये कपड़े दिलाए हैं, कसम खुदा की दुनिया में वो गरीब मुस्कुराता, उधर मदीने वाला मुस्तफ़ा मुस्कुराता। लेकिन आज हम कहाँ खो गए प्यारे मुसलमानों? आज हम बर्थडे के नाम पर डांस करते हैं, बर्थडे के नाम पर हम आज जो है गाने बजाते हैं, दोस्तों को पार्टी देते हैं, लेकिन
वही रिस्क की हम बेकदरी करते हैं। कोई मुंह पर लगाता है, कोई फेंकता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। गुजारिश है प्यारे मुसलमानों, वैसे ही हम खसारे में हैं, वैसे ही हम घाटे में पहुंच चुके हैं। आज हमने अल्लाह के रसूल का दामन छोड़ दिया है। प्यारे मुसलमानों, रिस्क की कदर करो, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें 18-20 साल की उम्र दी है तो शुक्र अदा करें। या अल्लाह, ये जिंदगी तेरी नेमत है। या अल्लाह, ये जिंदगी तेरी नेमत है, तू ही इस पर कादिर है। तू चाहे तो हमें मौत अता कर दे, तू चाहे तो हमें जिंदगी अता कर दे। कितने ऐसे नौजवान हैं डांस करते करते इंतकाल हो गया। कितने ऐसे नौजवान हैं जो पार्टियों में से आते हैं और रास्ते में इंतकाल हो गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। गुजारिश है प्यारे मुसलमानों, नौजवानों तुमसे और अपने प्यारे मुसलमान भाई बहनों से, अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं तो कुरान की तिलावत कराएं, मिलाद ख्वानी कराएं, उसके लिए किसी आलिम से दुआ कराएं, खुद भी दुआ करें। या अल्लाह, हमारी बेटी को उम्र बरकतें अता फरमा दे। कसम खुदा की, या तुम दुआ करोगे, किसी आलिम दीन से दुआ कराओगे तो उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है, अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को सलामत रखेगा। नौजवानों, जब भी बर्थडे की पार्टी मनाओ उसमें गरीब बच्चों का ध्यान रखो, गरीब बच्चों को कपड़े पहना दो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें कितने कितने गिफ्ट दिया करते हैं। तुम केक कितने का लाते हो? कम से कम 1000-1500 रुपए तुम उस केक में खर्च करते हो। और करने के बाद भी अल्लाह का शुक्र तब है जब तुम उसको खा लो, लेकिन तुम उस केक को भी तुम बखेर देते हो, फेंक देते हो, किसी के मुंह पे लगाते हो, किसी के गाल पर लगाते हो, किसी को कुछ करते हो। लेकिन अगर तूने 500 रुपए किसी गरीब के लिए खर्च कर दिए और गरीब दुनिया में मुस्कुरा गया तो तेरे पैसे से दुनिया में गरीब मुस्कुराएगा, उधर आमिना का लाल मदीने में मुस्कुराएगा। इसलिए कद्र करें, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के बड़े ही पुरगुज़ीदा बंदे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक शख्स ने रोक लिया। अर्ज करता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, कुछ अरीज़ा है अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बताओ। कहा, अल्लाह का बड़ा लाख फजल है, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी नेमतों से नवाजा है, बड़ी रहमतों से नवाजा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दौलत कम हो जाए। अल्लाह ताला अपनी नेमतों को, रहमतों को रोक दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है, मैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में तेरा अरीज़ा पेश कर दूँ। कुछ दूर चले, एक शख्स मिला, बहुत गरीब था। कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। कहा, मेरा कुछ अरीज़ा है अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बताएं क्या है? कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर देना कि अल्लाह ताला मुझे दौलत से नवाज दे, अपनी रहमत से नवाज दे, अपनी नेमतों से नवाज दे। कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा अरीज़ा पेश कर दूँगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, प्यारे मुसलमान तवज्जो करना, मैं शुक्र की बात बता रहा हूँ कि शुक्र अदा करने से होता क्या है, सब्र करने से होता क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, ए परवरदिगार आलम, तू जानता है मुझे रास्ते में कौन मिला, लेकिन ये परवरदिगार आलम जो शख्स मिला था सबसे पहला मालदार था। उसने मुझसे कहा है कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों को रोक दे, अपनी रहमतों को रोक दे, अब मुझे और दौलत न दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, उस शख्स से कह देना कि वो मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे। कहा, एक शख्स और मिला था, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा ने कहा, ए परवरदिगार आलम, वो बहुत गरीब है, वो तेरी रहमत का तलबगार है, तेरी नेमत का तलबगार है, उसकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे मालदार करे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उस गरीब इंसान से कह देना मूसा कि वो मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, और मालदार से ये कह देना वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, और गरीब से ये कह देना वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से कलाम करने के बाद वापस आए तो सबसे पहले मालदार के यहाँ पहुँचे। उस मालदार से कहा, मैंने तेरा अरीज़ा पेश कर दिया है। तो वो मालदार कहता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम,
मैं गरीबी के आलम में था तब भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं गुर्बत के आलम में था तब भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं किसी भी हाल में रहा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र ही अदा करता रहूंगा, मैं अल्लाह की नाशुक्रानी नहीं करूंगा। गरीब के पास पहुंचे, गरीब से कहा मैंने तेरा रिज़ा पेश कर दिया। तो कहा क्या रिज़ा पेश किया? कहा जो तूने कहा था मैंने वो कर दिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला तुझे नेमतों से नवाजेगा, तुझे रहमतों से नवाजेगा। तो वह गरीब इंसान कहता है ए मूसा अलैहिस्सलाम मैं काहे का शुक्र अदा करूं? अल्लाह ताला ने ना ही कोई नेमतों से नवाजा है ना मुझे अपनी रहमतों से नवाजा है, तो मैं काहे का शुक्र अदा करूं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुझे शुक्र अदा करना पड़ेगा। एक हवा का झोंका आया और जो उसके बदन पर मट्टी लगी हुई थी ना, कपड़े तो थे नहीं, जो मट्टी लगी हुई थी वो सारी छूट गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सुन, जो कुछ बचा है ये भी फना हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो पता चला प्यारे मुसलमानों इस वाक़े से कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बर्थडे मनाने को मना नहीं कर रहा, बर्थडे मनाएं लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा ये करें कि अल्लाह तूने इतनी ज़िंदगी दी हमें, तेरा लाख लाख शुक्र है मौला, जो ज़िंदगी बची है हम तेरी इबादत में गुजार दें। प्यारे मुसलमानों इन बातों का हमें ध्यान रखना है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है। आज हम बहुत दूर पहुंच गए, हम रिज़्क़ की बेकदरी करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।